लिए दोस्तों हम लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल सीरीज जिसमें हम बताएंगे आपको कि बोर्ड का पेपर लीक कैसे किया जाता है। हम आपको वे क्वेश्चन करा रहे हैं जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। हमने 2 पार्ट पहले अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने इस सीरीज के में दोनों पार्ट नहीं देखे तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी जाइए और पहले में देखिए। अब करते हैं स्टार्ट थर्ड पार्ट। इसका क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। कौन कौन से सन में आया? 2016, 17, 18, 19, 20 और 22 में आया हुआ है। ये इसका चित्र है, चित्र रख लेंगे। प्रत्येक प्लेट पर क्या है? सोल्यूशन में लिखेंगे प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है? सिग्मा बराबर Q अपॉन A। ये फॉर्मूला है। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने। आगे क्या लिखेंगे? प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है? सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन 0। ये जो सिग्मा का मान है ये कहाँ रख दो? समीकरण 1 में रख दो। सिग्मा का मान समीकरण 1 में रख दो, ठीक है। ओ सॉरी, सिग्मा का मान समीकरण 1 से रखने पर सिग्मा, चलो भाई देखेंगे क्या है सिग्मा का मान समीकरण 1 से रखने पर, ठीक है। अब ये समीकरण 1 से क्या है? कि वो अपॉन है सिग्मा का मान, तो ये यहाँ रख दो इसमें, ठीक है। तो यहाँ जब रख देंगे सिग्मा का मान तो क्यू तो ऊपर आ जाएगा, ए नीचे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? क्यू ए के एप्सिलॉन 0 ये है। ये से मान लिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है E बराबर V अपॉन डी। तो V का मान क्या आ जाएगा? देखो इन दोनों की गुणा हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा? डी। ये कौन सी इक्वेशन मान ली हमने? 3, ठीक है। अब समीकरण 2 से E का मान समीकरण 3 में रखना पड़े। समीकरण 2 से E का मान काय में रख दो? समीकरण 3 में। समीकरण 2 कौन सी है? ये E का मान है। ये कहाँ रखनी? समीकरण 3 में, यहाँ E की जगह, ठीक है, यहाँ रख दो। तो V बराबर क्या बन जाएगा? देखो क्यू ये है, क्यू ये है। इसमें फॉर्मूले में क्या है? यहाँ E का मान रखना, देखो यहाँ E का मान रखना। अब E की जगह क्या रखेंगे? ये क्यू, क्यू रख दिया। D तो ये पहले है ऊपर, नीचे क्या है? A के एप्सिलॉन 0, A के एप्सिलॉन 0। इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब फॉर्मूला है हमारे पास संधारित्र की धारिता C बराबर क्यू अपॉन V। इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 5। अब V का मान समीकरण 4 से 5 में रखने पर स्क्रीनशॉट ले लो पहले से, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो दोस्तों मैंने वो मिटो दिया क्योंकि जगह नहीं थी, ठीक है। तो जो इक्वेशन 4 और 5 थी ये मैंने यहाँ लिख दी। क्या थी? V बराबर क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन 0 A। ये इक्वेशन नंबर 4 थी। और 5 क्या थी? C बराबर क्यू अपॉन V। ये इक्वेशन नंबर 5 थी, ठीक है। अब V का मान कहाँ रख दिया? ये लास्ट लाइन लिखी थी मैंने, V का मान समीकरण 4 से 5 में रखने पर। समीकरण 4 ही है, इससे उठा कर यहाँ रखना है। यहाँ रखना V की जगह क्या? मान किसका? V का। तो चलिए दोस्तों ये जो V का मान है ये कहाँ रखना? यहाँ। ये पूरा का पूरा मान कहाँ रखना? यहाँ रख दो, ठीक है। तो C बराबर क्या हो जाएगा? क्यू तो ऊपर ऐसा का ऐसा ही रहेगा। C बराबर क्या हो जाएगा? V की जगह ये पूरा मान रखा जाएगा। V की जगह रख लो क्या? क्यू डी अपॉन नीचे के एप्सिलॉन 0 A। यही तो होगा, ठीक है। अब क्यू से क्यू काट दो, क्या बचेगा? ये जो वैल्यू है नीचे वाली, ये कहाँ चली जाएगी? ऊपर। तो C बराबर क्या बन जाएगा? ये ऊपर जाएगी जब के एप्सिलॉन 0 A। आपको नीचे क्या बचेगा? D, ठीक। अब यदि, अब क्या लिखो? यदि K बराबर क्या हो? 1, तब क्या होगा? तब C बराबर एप्सिलॉन 0, तो ये होगा बाहर। और इसे क्या लिख देंगे? A नीचे अपॉन कितनी? D। यही हमें सिद्ध करना था, यही व्यंजक है संधारित्र की धारिता का। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसे, इसका, फिर आगे बढ़े। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन अगला क्या है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए जब इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। कौन कौन से सन में आया? 2020, 2021, 2022 और 2023 में। और कोई भी ये बहम ना रखा कि ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। अगर आपके पास पिछले साल का पेपर है तो आप देख के ये कह दो कि इसमें हमारे पास तो आया नहीं ये पेपर, मतलब 2023 में तो ये क्वेश्चन आया नहीं हुआ, क्योंकि जो हमारे पास पेपर है उसमें तो ये है नहीं। क्यों नहीं होने का? ऐसा भी हो सकता है ना भी हो, क्योंकि यूपी बोर्ड के ही अकेले 7 सेट बनते हैं और ये पॉसिबल नहीं है कि आपके पास यूपी बोर्ड के सातों सेट मौजूद हों। तो अगर आपको ये देखना कि 2023, 2021, 2020 में आया कि नहीं आया, तो आपको पूरा का पूरा आंसर्ड लेना पड़ेगा। जैसे मैंने इनका पूरा 7 से 8 साल के जो पिछले ईयर के जो क्वेश्चन है, 7 से 8 साल के, उनका अध्ययन करा
तब जाकर मैं यहाँ आया। ऐसे ही आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपको पता लगेगा कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं कि नहीं है। तो कंफ्यूजन ना रखें, बिल्कुल भी बहम ना रखें, ठीक है। तो सॉल्यूशन करेंगे इसका, ये चित्र बना लेंगे। P1 P2 प्लेट है, ठीक है। ये प्लस क्यू और माइनस क्यू बिंदु आवेश, और ये यहाँ से यहाँ तक की T और ये पूरे की D। कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान है, ठीक है। अब देखो प्लेटों के बीच, ये फॉर्मूला देखो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे। प्लेटों के बीच वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 बराबर क्या होता है, क्या वो कोण एप्सिलॉन 0 A। बहुत ही आसान सिंपल तरीके से कराऊंगा, बहुत ही कम लाइनों में होगा, बहुत आसान है और इम्पोर्टेंट है वो, ठीक है। दूसरा, परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या फॉर्मूला है, क्या वो कोण K एप्सिलॉन 0 A। बस यहाँ K आ गया, ठीक है, क्योंकि परावैद्युत माध्यम है। यदि प्लेटों P1 व P2 के बीच विभवांतर V हो तो V का फॉर्मूला होता है V बराबर E0 D माइनस टी प्लस ET। ये इक्वेशन नंबर हमने कौन सी मान ली, 1। अब E0 का मान भी है हमारे पास ये, और E का मान भी है ये। तो E0 क्या लिख दिया, E0 तथा E का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी E0 की जगह यहाँ ये E0 का मान, E की जगह यहाँ E का मान, ठीक है। तो ये रख दो बस। तो रख दिया हमने V बराबर E0 की जगह E0 का मान रख दिया। ये पूरा क्या है, E0 का मान क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 है, ये लिख दिया। देखो क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, सॉरी क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, हाँ ए, ठीक है। अब D माइनस टी ऐसा कैसा प्लस E की जगह क्या रख दिया, E का मान क्यू अपॉन के एप्सिलॉन 0 A रख दिया, और T है ही, ठीक है। अब क्या करो, अब देखो क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 है, इसमें भी है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 A इसमें भी है, कॉमन ले लो। तो क्या आ जाएगा, V बराबर ये कॉमन ले लिया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 A, ये इसमें से भी कॉमन आ गया, और ये पूरा इसमें से भी कॉमन आ गया। तो कॉमन आ गए, तो ये तो यहाँ आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 A। अंदर क्या बचेगा, देखो D माइनस टी बचा एक, तो ठीक है, प्लस प्लस का चिन्ह प्लस, वो यहाँ क्या बचा, ऊपर T बचा खाली, ठीक है, और नीचे क्या बचा K, ये तो कॉमन आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर मान लिया हमने 2। अब क्या करेंगे, संधारित्र की धारिता C बराबर फॉर्मूला होता है कि वो अपॉन V, इसे मान लिया हमने क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या करेंगे, ये जो V का मान है ये कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में, यहाँ ये यहाँ किसका मान, ये जो पूरा V का मान आया हमारे पास, तो वही लिख दिया। समीकरण 2 से V का मान समीकरण 3 में रखने पर रखो। देखो ये जो मान है पूरा V का, ये कहाँ रखना, यहाँ रखो। तो C बराबर क्या हो जाएगा, देखो C बराबर, ये तो क्या हुआ अपूर्ण, ऊपर क्या हुआ V की जगह ये रखा जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा, ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 A, ठीक है। ये है पूरा D माइनस टी प्लस T अपॉन A, यही तो है, ठीक है। दिख रहा ना पूरा सही, ठीक। थोड़ा और बड़ा लिख दो, D माइनस टी प्लस T अपॉन A, ठीक है। ये लिखा जाओ, ये लिख दिया। अब क्यू से देखो, क्यू कट गया, कट गया क्यू से क्यू। अब क्या आ जाएगा, ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ऊपर, तो क्या बन जाएगा, C बराबर एप्सिलॉन 0 A, ठीक है, ये बन गया। और नीचे क्या बच गया है, दिख नहीं रहा, चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ मिटो गया। तो ये C बराबर क्या बन गया हमारे पास, इससे तो ये कट गया, ऊपर क्या बच गया, क्यों एप्सिलॉन 0 है, क्योंकि ये ऊपर चला गया, ठीक है। और नीचे क्या बच गया, ये पूरी वैल्यू D माइनस टी प्लस T अपॉन K, ठीक है। यही हमें सूत्र सिद्ध करना था। और ये कब आओगा, कब लिखना, हमें आंशिक पदार्थ रूप से परावैद्युत पदार्थ रखो हो, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का आवश्यक परिपथ चित्र देते हुए उल्लेख कीजिए। कब आया, 2017, 2019, 2020, 2022 और 2023 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। और फैराडे का नियम भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैंने इन पे अलग से एक वीडियो भी बना रखी, ठीक है। अगर पूरी डीपली तरीके से समझना तो वो वीडियो देखो। और शॉर्ट क्वेश्चन के जो सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है फिजिक्स में, मैं सारे की अलग वीडियो बना के लिए रखी, अगर वो नहीं देखी तो प्लीज वो भी देख लो, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे इसका प्रथम नियम क्या है, संधि अथवा धारा का नियम भी सही बोलते हैं। क्या है, किसी विद्युत परिपथ में
किसी भी संधि अथवा जोड़ संधि की बात है। संधि का मतलब जोड़ना, जुड़ रहे जहाँ ये क्रिया है, देखो ये जोड़ है इसका, ठीक है, यहाँ जुड़ रही है सारी। किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि जोड़ पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है, अर्थात समीशन आई बराबर 0। ठीक है, अब देखो एक बात, देखो ये मान लिया हमारे पास धाराएं हैं, ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, ये I5। अब इनमें से देखो I1 संधि की तरफ आ रही और ये भी I5 भी संधि की तरफ आ रही है, बाकी I2 भी संधि से दूर जा रही है उस साइड, और ये भी I3 भी संधि से दूर जा रही है, और I4 भी संधि से दूर जा रही है। तो इसने क्या कहा कि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि जोड़ पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वो क्या होता है? बराबर होता है, अर्थात समीशन I बराबर काहे के होगा? 0 के। ठीक है, अब मान लिया ये I1 I2 है, ये तो संधि के पास आ रही I1 प्लस I5, सॉरी, ठीक है, ये संधि के पास आ रही, और संधि से दूर कौन सी जा रही? इनका तो प्लस में होगा, ठीक, और ये जो संधि से दूर जाएंगी वे कायम होंगी माइनस में, तो माइनस के I2 माइनस के I3 माइनस के I4। ठीक, और जब इन्हें इधर ले जाएंगे, नहीं सॉरी, इनका पहला क्या होगा? इनके कहीं के बराबर है बीजगणितीय योग? 0। ये तो कहा है ना, समीशन I बराबर 0। ठीक है, इनका जो योग होगा वो कहीं के बराबर होगा? बीजगणितीय 0 के। तो ये तो कहा है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकें? यहाँ लिखा हुआ लिख सकें I5 बराबर, ये जो उधर जाएंगी ये कहीं की हो जाएंगी? प्लस की I2 प्लस I3 प्लस I4। ठीक है, तो ऐसे भी लिखा जा सके, तो ये भी हो सके एक, अगर अपनी तरफ से डेफिनेशन बनानी चाहे है भी ये, इसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगी? संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग संधि के ओर आने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्यों? देखो ये संधि से दूर जाने वाली है, सॉरी संधि पे आने वाली है, और ये संधि से दूर जाने वाली है, इनका बीजगणितीय योग किसके बराबर है? इनके बराबर है। यानी जो संधि से के पास आ रही उनमें कहीं के बराबर होंगी? संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बराबर होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि इनका बीजगणितीय योग बराबर है, ये भी यानी बीजगणितीय योग क्या है? शून्य है। ठीक है, क्योंकि समीशन I बराबर कितना होता है? 0। ठीक है, अब देखेंगे द्वितीय नियम अथवा द्वितीय नियम, वोल्टता अथवा पास का नियम भी इसे ही कहते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है। देखेंगे किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा। ठीक है, क्या किसी विद्युत परिपथ में, समझने की कोशिश करेंगे, किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा क्या? ये I, यही तो I से तो प्रदर्शित करना है धारा को, तथा यानी ए उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, उसका संगत प्रतिरोध R, इन दोनों का गुणनफल ही तो हो रहा है, गुणा का चिन्ह भले ही ना हो इसमें, गुणनफल ही तो है, का गुणनफल का बीजगणितीय योग, का गुणनफल का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग का ऐसा है समीशन लग रहा। ठीक है, उस पास में कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों, समस्त विद्युत वाहक बल किसे प्रदर्शित करना है? विद्युत वाहक बलों को ई से, समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग यानी समीशन लग रहा, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब क्या? समीशन यानी बीजगणितीय योग, ठीक है, समस्त धाराओं का किसके गुणनफल? R, प्रतिरोधों के, काहे के बराबर होगा? समीशन यानी बीजगणितीय ई विद्युत वाहक बलों के। तो इसी से हम ये याद रख सकें दूसरा नियम। ठीक है, क्या? किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा I, धारा I तो एवं उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का, संगत प्रतिरोधों के गुणनफल यानी R का बीजगणितीय योग यानी समीशन लग रहा बराबर। ठीक है, कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यानी समीशन ई के बराबर होता है। यही क्या है? द्वितीय नियम है किरचॉफ का। ठीक है, तो हमने इस पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।